आ रही है। हमारे घर आना। जल्दी आना, जल्दी मिलेंगे। मुझे तो ज्यादा बुरा लगता है, मेरे पास ज्यादा बुरा लगता है यार। तो इन्हीं सब हंसी मजाक के बीच में वो पल भी आ गया जब हमें कनाडा जाना था। और 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने से जद्दोजहद चल रही थी, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी और भूख भी कम लग रही थी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बीच मुझे गोवा भी जाना पड़ा योगा ट्रेनिंग के लिए। वैसे आपने मेरी गोवा की वीडियोस देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी और उसको ज़रूर देखिए जाके। काफ़ी अच्छे अच्छे एपिसोड्स बने हैं तो वो देखना बनता है। तो प्लीज़ वॉच माय गोवा वीडियोस। तो फिर वहाँ से आना, फिर दोबारा से प्रिपरेशंस करना और फिर एक के बाद एक फ्रेंड से, रिलेटिव से, सबसे मुलाकात करना तो बनता ही है। ऑब्वियसली हम जा रहे थे और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे थे। तो यहाँ देखिए बच्चे कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी नहीं पता नहीं कि आगे इनकी हालत क्या होने वाली है। अभी तो बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। सो फाइनली निकल पड़े हम एयरपोर्ट की ओर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। और बच्चों ने देखिए अभी से जैकेट पहन ली। क्या करें, लगेज ही इतना हो गया था तो एक एक जैकेट हमने कैरी की। मतलब कि पता नहीं था ना कि मतलब कनाडा में अभी कैसा मौसम हो रहा होगा, स्पेशली जिस जगह हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे थे वैंकूवर में। स्वेस को तो वैसे ठंड कम लगती है तो स्वेस के हिसाब से तो ठंडा नहीं था, बट स्टिल हमने सेफर साइड के लिए भी और ऑब्वियसली लगेज ज़्यादा हो गया था तो इसलिए भी जैकेट्स कैरी की और जो हमारे आगे बहुत काम आई। चलते हैं, निकल पड़े हैं। अब देखते हैं, दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। पहुंच गए हम एयरपोर्ट में और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम लोग कितने खुश हैं, कितनी अच्छी बात है। हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं एंड ऑल। लेकिन हमें ही पता है कि हमारा कितना बैंड बचा हुआ था, क्योंकि पूरी प्लानिंग करना, क्या अभी भी दिमाग में ये चल रहा था कि हम कुछ भूल तो नहीं गए। तो ये जो रोजी पिक्चर दिखाई देती है, असलियत में क्या होता है ये देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना रश है। अभी 2:15 हो रहे हैं, 2:15। और I'll show you the rush. ये हमारे कृष्ण वेटिंग फॉर हिज टर्न। दोस्तों ये देखिए कितना रश है। एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट है और रश देखिए। मुझे तो लग रहा है हमारा सबसे लास्ट नंबर है। ऋषभ अपने मिनियंस के बैग लेके जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपना लगेज। ये देखिए एक ट्रॉली, ये रेड ब्लू पूरा लगेज हमारा है। एंड ऋषभ जी यहाँ वेट कर रहे हैं। ऋषभ और मैं यहाँ वेट कर रहे हैं। जब लाइन कम होगी तब हम जाएंगे अंदर। फ्रेंड्स इतना रश हो रहा है यहाँ पर। अब जाके नंबर आया है आधे घंटे बाद, आधा या पौना घंटा हो गया। और अब नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है और इतना रश है। अभी तक लग रहा है ये सपना है।
कृषिव तो नींद के मारे बुरा हाल हो गया कृषिव का। और उसमें ना ट्राइपॉड गिर गया। कीचू को बहुत नींद आ गई है। अब बस हो जाए किसी तरीके से, चेक इन हो जाए, उसके बाद देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो फिर खाएंगे। कॉफ़ी चाय मिल जाए तो फिर नींद भी भाग जाएगी, तो ट्रेन में जाके सोएंगे सीधे। गेट नंबर 13 में जाना है हमें। चलो तो बैठ गए हम प्लेन में, और आप देख सकते हैं कि हमारी सीट, मतलब कि मेरी सीट अलग है, और क्योंकि 3 जनों की सीट थी तो फिर एक को अलग होना ही था। और ये लड़की मेरे साथ थी और इससे अच्छी खासी बातचीत हुई थी। ये एज अ स्टूडेंट आई हुई थी यहाँ पर, और ये दोनों एंजॉय करते हुए अपना मतलब जो ले पैक करके लाए थे थोड़ा बहुत खाना। और यहाँ बाहर का व्यू IGI का। और अभी तक तो हम लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या हमने एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। एयर इंडिया में एयर इंडिया में ट्रैवल करने का। और यहाँ पर हमें मिल गया ब्रेकफास्ट विच वाज ओके, मतलब ठीक है, मतलब पैक्ड खाना तो ऐसे ही होता है। तो मैंने वैसे नॉन वेज मतलब एग बोला था, तो उन्होंने सॉसेजेस भी दे दिए थे। तो और अगर ये देखिए मेरी स्क्रीन भी नहीं चल रही है यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तो ये लगा। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो अच्छा था, ठीक था, मतलब मुझे ऐसे कोई बेकार सा भी नहीं लगा। और यहाँ पर हम लोग एंजॉय करने में लगे, लेकिन स्क्रीन चल रही होती तो और मज़ा कुछ और ही आता। और बहुत कोशिश की मैंने चलाने की, नहीं चली। तो और यहाँ पर स्वेज की स्क्रीन है ये, एंड स्वेज इज़ ऑल्सो ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बट स्वेज की स्क्रीन आज कुछ स्टार्ट हुई तो थोड़ा गुंजाइश लगी कि हाँ चल जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। तो ये है एयर इंडिया का हमारा एक्सपीरियंस स्क्रीन का। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी स्क्रीन नहीं चल रही थी। और ये हमने वैसे अपना रिसर्च वर्क करके आए थे, तो हमने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में देखा था कि बहुत ही पैथेटिक ट्रैवल रहता है एयर इंडिया का। लेकिन इफ़ ये देखिए यहाँ पर भी टूटा हुआ है तो बट बात ये हो जाती है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम विद किड्स, स्मॉल किड्स, तो उनके साथ आपको एक डायरेक्ट फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ती ही है। और अगर ओल्ड पीपल भी ट्रैवल करें, मैं यहाँ पर कॉफ़ी एंजॉय करते हुए, तो हमारे प्लेन में जैसे ज़्यादातर ओल्ड लोग ही ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके लिए ईजी रह जाता है 14-15 घंटे की जर्नी हो। देखिए यहाँ से भी ये फटा हुआ है, ये हैंड रेस्ट जो है मेरा वो फटा हुआ पूरा। और यहाँ कृषिव वॉज एक्चुअली स्लीपिंग, नाउ ही हैज़ वोकन अप, बट स्वेजल वॉज द लकी वन। उसकी स्क्रीन तो बहुत अच्छी चल रही थी, एंड शी वॉज एंजॉइंग वॉचिंग मूवीज। एंड थैंकफुली कृषिव के लिए हम लोग टैब लेके आ गए थे, उसमें वीडियोस डाउनलोड करके लाए थे जिससे कि वो परेशान ना हो। सो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग द मूवीज एंड आई मीन द वीडियोज जो उसको अच्छी लगती है। दोस्तों 8 घंटे हो गए, आधा सफ़र तय हो गया है, और नींद आ जाती तो बढ़िया था, बट हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा और नींद ही नहीं आ रही है। स्वेज ने और कृष्ण ने तो अपनी नींद पूरी कर ली, और स्वेज इज वॉचिंग टीवी, और मेरा तो टीवी भी नहीं चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लैपटॉप मतलब मैं कुछ सेव करके भी, कोई वीडियो भी सेव करके नहीं लाई, मुझे लगा होटल यहाँ पर होता है। अब 8 घंटे और बस करने हैं, प्लेन में बैठे बैठे कमर दर्द हो गई है, क्योंकि बेल्ट नहीं पहन सकती इतनी देर तक बैठे।
तो ड्रिंक्स का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करी थी पीनट्स, लेकिन कुछ और ही नट्स आए थे। और यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ वाइन के साथ एंड होपफुली अब नींद आ जाएगी मुझे। ऐसे से कि आप अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हो। तो ये देखिए तीनों लगे हुए हैं, तीनों को स्वेज का मॉनिटर भी चल गया और मैं यहाँ बिना उसके बैठी हूँ। तो चलो मैं तब तक बाहर का व्यू ही एंजॉय कर लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर व्यू है, आई जस्ट लव दिस व्यू। और बादलों के ऊपर पहुंच गए हैं हम लोग और इट वाज जस्ट अ मेस्मराइजिंग व्यू जो आपको बाद में कभी मतलब रेयर ही मिलता है। और आप हमेशा तो ट्रैवल करते नहीं हैं। सो दिस वाज अमेजिंग और पोल्यूशन फ्री व्यू था और आई जस्ट लव दैट व्यू एंड आई एम द लकी वन। थैंक्स टू एयर इंडिया कि बच्चों को कलरिंग का सामान दे दिया, तो नाउ कृषिव इज एंजॉयिंग कलरिंग। और यहाँ मैं बेचारी सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो शोर इतना होता है। और कृषिव बार बार आके मुझे परेशान भी कर रहा था। और यहाँ पर इस मैडम को देखिए पूरी गहरी नींद में सोई हुई है और आराम से सोई हुई है। और वाओ दिस इज अमेजिंग। और यहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं ब्रिटिश कोलंबिया और आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट, बट छोटे छोटे हिल्स छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे आपको दिखाई ज़रूर दे रहे होंगे। आई मीन कोई भी प्लेन फील्ड आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हम आसमान से थोड़ी सी नीचे भी आ गए हैं और इट इज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू लैंड। और ये तब तक हम लोग व्यू को एंजॉय करते हुए guys we have reached Vancouver airport. This is the airport. अभी अर्ली मॉर्निंग है तो बिल्कुल शांत दिख रहा है। एंड दिस इज़ मी। शक्ल के 12 बजे हैं बट स्टिल आई हैव टू गो। अभी पता नहीं कितना लगेगा बाय रोड। सो लेट्स गो। अभी तक तो गर्मी लग रही है, अब आगे देखते हैं कैसे लगता है। वैसे एयरपोर्ट तो एसी होता है बट स्टिल गर्मी लग रही है। एक डेनिम जैकेट पहनी है बट आई डोंट नो, बाहर जाके पता चलेगा कैसा वेदर है। कृषिव, कृषिव, वेयर आर यू? आप कहाँ पर आ गए हो? I don't understand what I'm saying now. You don't understand? Okay. Friends, देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आई थिंक हमारा ही जो आया था फ्लाइट उसी के ही लोग हैं यहाँ पर।
बाय बोलो. This is Vancouver Airport. बहुत सारे. ये क्या है? Jellyfish.